हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो कंसेप्ट्स को जानेंगे आर्टिकल 14 से जुड़े हुए। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, वो कहता है दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 दो कंसेप्ट के बारे में बात करता है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और उससे पहले कि हम इन दो कंसेप्ट को समझे, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि आर्टिकल 14 हर एक इंसान को अवेलेबल है, चाहे वो फॉरेनर हो या हमारे देश का सिटीजन हो, क्योंकि यहाँ पे एनी पर्सन मेंशन्ड है, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो या फिर लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन इंक्लूड करता है कॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को और रजिस्टर्ड सोसाइटीज को। तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब। दोस्तों, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ के लिए सब एक समान है, एक बराबर है। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर आम नागरिक हो, लॉ दोनों को ही इक्वली ट्रीट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री को कुछ खास स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाएं। जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेसमैन है और वो कोई मर्डर कमिट करता है तो उसके लिए भी कानून सेम है, या फिर अगर कोई गरीब कोई मर्डर कमिट करता है तो उसके लिए भी कानून एक बराबर रहेगा। ये एक दोस्तों नेगेटिव कंसेप्ट है जिसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि ये स्टेट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि कभी भी आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो कि दो लोगों के बीच में उनके इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे, उनके किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट करे। कानून सभी इंसानों के लिए एक बराबर होना चाहिए। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है स्टेट के ऊपर, इसलिए ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। तो दोस्तों, ये हमने बात की इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। इसका एक मैं इलस्ट्रेशन दूं, जैसे कि कोई मदर होती है तो मदर के लिए चाहे बेटी हो या बेटा हो, डॉटर हो या सन हो, दोनों ही एक बराबर होते हैं। वैसे ही लॉ के लिए भी, चाहे वो एक हायर स्ट्रेटा का इंसान हो या एक लोअर स्ट्रेटा का इंसान हो, वो अपर कास्ट से आए या लोअर कास्ट से आए, कानून के लिए दोनों ही एक बराबर होंगे। कानून दोनों ही लोगों को एक समान ट्रीट करेगा। तो इसके बारे में बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। वहीं अगर हम बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये फोकस करता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। और ये कहां से बोरो किया गया है? ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, जो कि इस बारे में फोकस करता है कि अगर कोई इंसान इकोनॉमिक कंडीशन वाइज या फिर सोशल स्टेटस के हिसाब से अगर कोई इंसान फॉरवर्ड है और कोई इंसान बैकवर्ड है, तो आप पहले इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के थ्रू उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करके उसके बराबर लाइए। पहले उसको इसके बराबर लाइए और फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करिए। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंसान किसी से पिछड़ा हुआ है, चाहे सोशली, इकोनॉमिकली या ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो पहले कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो उसके एक बराबर, एक समान आ पाए, और उसके बाद फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर करना चाहिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पावर दी गई है स्टेट को कि स्टेट अगर चाहे तो वुमेन की एडवांसमेंट के लिए कुछ स्पेशल लॉज बना सकता है, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस वुमेन को दिए जा सकते हैं। जैसे कि उसका एक उदाहरण है रिजर्वेशन। जो बैकवर्ड क्लासेस थी उनको रिजर्वेशन दिया गया है हमारे देश में। तो वो किस बेसिस पे दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिससे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको फॉरवर्ड क्लासेस के इक्वली लाया जा सके, और उसके बाद फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो इंश्योर किया जा सके। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, ये बात कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, क्योंकि दोनों ही लोग एक ही स्टेटस पे प्लेस्ड हैं, दोनों की ही इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल स्टेटस इक्वल है, इसलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर हो पा रही है। वहीं अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बारे में बात करें, तो पहले ये पेडेस्टल लगा के, ये प्रिविलेजेस देके, ये फैसिलिटीज देके, कुछ कानून बना के उन दोनों को, इन दोनों के बराबर लाया गया। तो ये जो फैसिलिटीज, ये जो लॉज बनाए जाते हैं, ये जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के कंसेप्ट के थ्रू दिए जाते हैं, जिससे कि उन लोगों को बाकी लोगों के समान लाया जा सके, इक्वल लाया जा सके, जिसके बाद इक्वालिटी बिफोर लॉ इंश्योर की जा सके। तो ये था दोस्तों इन शॉर्ट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में मैंने जो आपको बताया, और इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।